यहां जरिया और वास्ता कहां से आया? बात तो इल्मी है, मगर आपकी समझ में इंशाअल्लाह बात आ जाएगी। और अभी मैंने सुना कि आप लोग माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, और आजकल कौन पढ़ा लिखा नहीं है? इल्ला माशाअल्लाह, सभी लोग माशाअल्लाह पढ़े लिखे होते हैं आज। तो अल्लाह ताला ने यहाँ जरिया और वास्ता से मांगने का हुक्म दिया है। वो कैसे? कि यहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पहले इबादत का जिक्र है, पहले इबादत का जिक्र है, और फिर बाद में इस्तिआनत यानी मदद तलब करने का जिक्र है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहाँ इय्याका नअबुदु कहा गया, नाबुदु पहले लाया गया, इय्याका नस्तईन पहले नहीं कहा गया। नाबुदु इसलिए कहा गया कि इबादत करके अल्लाह की बारगाह में उस इबादत को जरिया और वसीला बनाया जाए, और फिर उस इबादत के वसीले से और उस इबादत के जरिए से अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ फैलाए और मांगे, तो अल्लाह ताला इबादत के जरिए और वास्ते से जल्द अता फरमाएगा। इसलिए हम लोग जो भी काम करते हैं तो पहले उस काम को अल्लाह की रजा के लिए अंजाम देते हैं, और उसके आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। फातिहा पढ़ते हैं ना, फातिहा के बाद दुआ करते हैं, और दुआ से पहले कुरान की तिलावत करते हैं, मिलाद करते हैं, जिक्र बयान करते हैं, शीरीनी हाजिर करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये जरिया है, ये सब जराए हैं कि अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह के रसूल पर दुरूद व सलाम पढ़ के, कुरान की तिलावत करके अल्लाह की बारगाह में इबादत का हदिया पेश करते हैं, नेकी का तोहफा पेश करते हैं, और उस नेकी को, अमले साले को जरिया और वास्ता बनाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्द दुआ कबूल फरमा लेता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ मांगने का हुक्म दिया, और मांगने का हुक्म देकर मांगने का तरीका भी बता दिया कि पहले मेरी बारगाह में अपने नेक अमाल का जरिया पेश करो, वास्ता पेश करो, और नेक अमाल का वास्ता जरिया पेश करके मुझसे मांगो, मैं तुम्हें जल्द अता करूंगा और तुम्हारी दुआ जरूर कबूल फरमाऊंगा। और दूसरी बात, कुछ लोग इस आयत करीमा को अपनी दलील में पेश करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी से मांगना जायज नहीं। दलील क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं, तेरे अलावा और किसी से नहीं मांगते। इसलिए ये दलील है कि अल्लाह के सिवा किसी से मांगना जायज नहीं। हम कहते हैं कि ये जो आपने दलील पकड़ी है, तो क्या इससे पहले और अल्फाज आपकी समझ में नहीं आए और अल्फाज को आपने नहीं देखा? अल्हम्दुलिल्लाह क्या माना है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफें। यहां उलमा मौजूद हैं। अल्हम्द पर अलिफ लाम जो है, इस अलिफ लाम का माना क्या है? ये चाहे जिन्स के लिए माना जाए या फिर इस्तिगराक के लिए, चाहे जिसके लिए भी माना जाए, तो माना क्या होगा कि जितनी भी तारीफें हैं
तो जब सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं तो आप किसी और की तारीफ क्यों करते हैं? मुरीद अपने पीर की तारीफ क्यों करता है? शागिर्द अपने उस्ताद की तारीफ क्यों करता है? बेटा बाप की तारीफ क्यों करता है? भाई भाई की तारीफ क्यों करता है? दोस्त एक दोस्त की तारीफ क्यों करता है? सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया करती है तारीफ। पूरी दुनिया तारीफ करती है। जो तारीफ के लायक होता है उसकी भी तारीफ की जाती है, और जो तारीफ के लायक नहीं होता है उसकी भी तारीफ की जाती है ना? तारीफ के लायक नहीं है मगर लंबी चौड़ी तारीफ कर देते हैं, है ना? अनाउंसर लोग ज्यादा तारीफ करते हैं मुकर्रिरीन की, माफ कीजिएगा, है ना? लायक नहीं है उस लायक, लेकिन तारीफ करके इतना चढ़ा बढ़ा देते हैं कि मुकर्रिर फूल जाता है कि मेरे अलावा तो और कोई है ही नहीं, मैं ही फातेह हूं, मैं ही जो है सुल्तान हूं। हालांकि सुल्तान तो कोई और है ना? सुल्तान कोई और है, लेकिन हर कोई अपने आप को सुल्तान समझने लगता है। तो हजरात गिरामी, तारीफ करते हैं क्यों? इसलिए कि एक है हकीकी माना और एक है मजाजी माना। एक है हकीकी माना और एक है मजाजी माना। हकीकतन तारीफ तो अल्लाह ही के लिए है, इसलिए कि अल्लाह तमाम कमालात का जामे है, सिफाते कमालिया का जामे है, तमाम औसाफे कमालिया का जामे है। अल्लाह तबारक व तआला की जात हर ऐब से पाक है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई ऐब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जितने भी हैं कुछ न कुछ कमी तो है, मगर अल्लाह ने जिसको बेऐब बनाया, अपने महबूब को अल्लाह ने बेऐब बनाया। अल्लाह ने अपने महबूब की जात में कोई कमी नहीं रखी। अल्लाह ने अपने महबूब को हर तरह से कामिल और मुकम्मल बनाया। अल्लाह को किसी ने बनाया नहीं, और अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बनाया। यही तो फर्क समझ में आ गया। तो अब देखिए, तारीफ तमाम के तमाम तारीफात अल्लाह ही के लिए हैं हकीकी तौर पर, मगर मजाजन तारीफ करते हैं, क्योंकि मखलूक की तारीफ हकीकत में खालिक की तारीफ होती है। जैसा कि कोई घर बनाता है, मिस्त्री घर बनाता है, कोई बिल्डिंग तैयार करता है, बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत होती है, गुजरने वाले तारीफ करते हैं। किसकी तारीफ करते हैं? घर की तारीफ करते हैं। तो खुश कौन होता है? मिस्त्री खुश होता है, कारीगर खुश होता है कि देखो मेरी बनाई हुई चीज की तारीफ हो रही है। इधर तारीफ घर की हो रही है और खुशी से समाता नहीं मिस्त्री है। तो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक की जब कोई तारीफ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। हकीकत में तारीफ अल्लाह ही के लिए होती है, मजाजी तौर पर मखलूक की तारीफ होती है। अब देखिए आगे, और रब्बुल आलमीन सारे आलम का रब। रब का माना है पालने वाला। रब का माना पालने वाला। तो रब का इस्तेमाल कुरान में खुद गैरुल्लाह के लिए हुआ है, हदीस में खुद गैरुल्लाह के लिए हुआ है। तो आप क्या कहेंगे? तो मतलब यह होगा कि हकीकी रब अल्लाह तबारक व तआला है, और अगर किसी बंदा को रब कहा जाता है ये मजाजी तौर पर है। और रहमान रहीम, मेहरबान, रहम करने वाला, रहमत वाला अल्लाह है। लेकिन हम एक दूसरे पर रहम करते हैं कि नहीं?
रहम करने का तो हुक्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटों पर रहम न करे और बड़ों की इज्जत न करे तो वो हम में से नहीं। और हुक्म फरमाया इरहमू, रहम करो। तो रहम करने वाला हकीकी तौर पर तो अल्लाह ताला है, मजाजी तौर पर बंदा भी रहम करने वाला है। इसलिए बंदे को रहीम कह सकते हैं। अल्लाह ने खुद अपने महबूब को रहीम कहा। और आगे चलिए, मालिकी यौमिद्दीन, मालिके यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक। क्या आज के दिन का मालिक अल्लाह नहीं है? बोलिए, कयामत के दिन का मालिक अल्लाह ने क्यों कहा? मुख्तसर में बता रहा हूं, वरना तफसील वार अगर बताऊं तो बहुत वक्त लगेगा। नहीं हजरत आप लोग तो यहां अल्लाह ने मालिकी यौमुद्दीन कहा। यौमुद्दीन माना कयामत का दिन। तो कयामत के दिन का मालिक है अल्लाह। और आज के दिन का नहीं है, कल के दिन का नहीं है, दुनिया के दिन का नहीं है, है ना? अल्लाह मालिक हर दिन का है ना, हर वक्त का है ना, हर चीज का है, सारी चीजों का मालिक है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ कयामत के दिन का मालिक क्यों कहा? इसलिए कहा कि कयामत के दिन किसी की मिल्कियत नहीं रहेगी सिवाय अल्लाह ताला के। आज तो हम भी मालिक हैं, आप भी मालिक हैं, ये भी मालिक हैं, वो भी मालिक हैं। कोई पूरा है, कोई अधूरा है, कोई थोड़ा है, कोई ज्यादा है। मालिक हर कोई है, हर बंदा है। अरे किसी और का मालिक नहीं तो कम से कम अपने आप का तो मालिक है ना, अपने वजूद का मालिक तो है ना, अपने कपड़े का मालिक है ना, अपने आज़ा का मालिक है ना। अगर मालिक नहीं है तो अपने इरादे से जहां चाहे वहां क्यों चला जाता? जो चाहे वो लेता है, जो चाहे छोड़ देता है, जो चाहे खाता है, जो चाहे नहीं खाता है। अगर मालिक नहीं है तो फिर क्यों करता है? बंदा किसी और का मालिक ना हो, कम से कम अपने आप का तो मालिक है। इसलिए हर कोई मालिक है दुनिया में, मगर कयामत के दिन कोई मालिक नहीं होगा। किसी की मिल्कियत नहीं रहेगी, किसी की बादशाहत नहीं रहेगी। यहां तक के आदमी अपने आज़ा का भी मालिक नहीं होगा। चाहेगा कि हमारे आज़ा हमारे खिलाफ गवाही न दें, लेकिन हाथ बोल उठेगा, पैर बोल उठेगा, जबान बोल उठेगी, आंखें बोल उठेंगी, बोल पड़ेंगी। कहे अल्लाह, इसने मेरे साथ ये गुनाह किया था, उसने मेरे साथ ये जुल्म किया था। इंसान चाहेगा कि मेरे आज़ा मेरे खिलाफ गवाही न दें, मगर चूंकि उस दिन वो किसी चीज का मालिक नहीं होगा, इसलिए उसकी नहीं सुनी जाएगी। कयामत के दिन कोई किसी का मालिक नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, लेमनिल मुल्कुल यौम, आज मिल्कियत किसकी है, बादशाहत किसकी है, कौन मालिक है? चारों तरफ सन्नाटा रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आखिर अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आएगी, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ही के लिए मिल्कियत है, बादशाही है। तो कयामत के दिन जब किसी की बादशाहत नहीं होगी, मिल्कियत नहीं होगी, कोई किसी चीज का मालिक नहीं होगा, उस दिन भी अल्लाह ताला मालिक होगा। तो आज क्यों नहीं होगा, कल का क्यों नहीं होगा, और दुनिया की इन चीजों का मालिक अल्लाह क्यों नहीं होगा? मतलब यह होगा कि मालिक हकीकी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला है, वरना मजाजी तौर पर तो हर इंसान मालिक है, हर बंदा मालिक है। तो अब आइए, जब यहां हम्द में हकीकी और मजाजी माना का एतबार किया गया, जब रब्बुल आलमीन में किया गया और रहीम में किया गया और मालिकी यौमुद्दीन मालिक में किया गया,
तो फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तो यहाँ इबादत, यहाँ इस्तिआनत को हकीकी और मजाजी मानने में क्या मुजायका है? हकीकी इस्तिआनत, मदद तलब करना सिर्फ और सिर्फ हकीकी तौर पर अल्लाह ताला से है, और मजाजी तौर पर अल्लाह के बंदों से मदद तलब करना जायज है। और यहाँ उसकी एक नुक्ता मैं आपको बता रहा हूं कि इंसान जब नमाज पढ़ता है, नमाजी जब नमाज पढ़ता है, तने तन्हा नमाज पढ़ता है, तो अकेला होता है ना, एक ही होता है ना। तो एक के लिए वाहिद का सेगा आता है, अअबुदु, मैं इबादत करता हूं, और यहाँ है नाबुदु, आदमी एक है लेकिन जमा का सेगा नाबुदु। क्यों? ये इसलिए है, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जमा का सेगा यहाँ लाने का मतलब ये है कि तुम अपनी इबादत को औलिया अल्लाह की इबादत में शामिल कर दो, अल्लाह के नेक बंदों की इबादत में अपनी इबादत को शामिल कर दो, और उनकी इबादत में अपनी इबादत को मिला दोगे तो उनके सदक़े से तुम्हारी इबादत कबूल हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उनकी इबादत के सदक़े से तुम्हारी इबादत कबूल हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि हर 40 में एक अल्लाह का बंदा जरूर होता है। इसलिए तो जमात से नमाज पढ़ी जाती है। जमात से नमाज पढ़ना अफजल क्यों है? इसलिए कि अगर जमात में से किसी एक की भी नमाज कबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में, तो उनके सदक़े से सारी जमात की नमाज कबूल हो जाएगी। समझ गए? इसलिए कि अल्लाह के बंदे ऐसे ऐसे दुनिया में हैं, ऐसे ऐसे दुनिया में हैं कि पता नहीं चलता है उनका, मगर अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे हैं ऐसे, हर जमाने में होते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की एक रिवायत में सिर्फ पेश कर देता हूं, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूं। अगर ज्यादा वक्त हो रहा तो माफ कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला हर जमाने में 356 अब्दाल को पैदा फरमाता है। कितने अब्दाल को? 356 अब्दाल। वो अब्दाल का काम क्या होता है? उन अब्दालों का काम होता है लोगों की मदद करना, लोग उनके जरिए से, उनकी बरकत से, उनकी दुआओं से, बलाओं से बचते हैं, आफात से बचते हैं। अल्लाह ताला उन अब्दाल की सदक़े से बलाओं को टाल देता है, लोगों को अजाब से महफूज और मामून रखता है, और उनके ही जरिए से, उनके ही सदक़े से बारिश होती है। वरना हम और आप जितने गुनहगार हैं, एक कतरा पानी के भी हम हकदार नहीं हैं कि एक बूंद पानी गिर जाए, मगर अल्लाह के वही नेक बंदे हैं जिनके सदक़े से बारिश होती है और जमीन से अनाज उगता है, हम खाते हैं, हम जिंदगी गुजारते हैं, जिनके दम कदम से हम चलते फिरते हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। हर जमाने में 356 अब्दाल होते हैं, और 356 अब्दाल में से 300 अब्दाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सिफत पर होते हैं। 300 अब्दाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सिफत पर होते हैं, और 40 अब्दाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफत पर होते हैं, और 7 अब्दाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफत पर होते हैं, और 5 अब्दाल हजरत जिब्रील अमीन की सिफत पर होते हैं, और 3 अब्दाल हजरत इसराफील की सिफत पर होते हैं, और 1 अब्दाल हजरत मीकाईल की सिफत पर होता है। कुल मिलाकर के कितने हो गए? कुल मिलाकर के 356 हो गए। समझ गए? कुल मिलाकर के 300
56 हो गए। तो अब यहां से एक सवाल आया है, कर देता हूं, करूं सवाल कि यहां हजरत आदम की सिफत पर 300, हजरत मूसा की सिफत पर 40, 340 हो गए। हजरत इब्राहिम की सिफत पर 47 हो गए और हजरत जिब्रील की सिफत पर 5, कितने हो गए? 52। और हजरत इसराफील की सिफत पर 3, 55 और एक हजरत मिकाइल की सिफत पर। और हुजूर की सिफत पर कहां कोई? हुजूर की उम्मत में हुजूर की सिफत पर कहां कोई अब्दाल? तो हुजूर की सिफत पर क्यों कोई अब्दाल नहीं हुआ? उसका जवाब यह है कि हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमिसाल और बेमिसाल बनाया। उनके जैसा किसी को बनाया ही नहीं, कोई कायनात में उनकी तरह आया ही नहीं। अगर उनकी सिफत पर कोई हो जाता तो यह मुमकिन नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब की तरह बनाया ही नहीं तो उनकी सिफत पर कोई अब्दाल नहीं। ये 356 अब्दाल जो होते हैं, इनमें से कोई एक अगर वफात कर जाता है तो अल्लाह ताला उसकी जो है कमी को पूरी कर देता है। और वो कमी कैसे पूरी करता है ये भी समझने की बात है। मिसाल के तौर पर हजरत मिकाइल की सिफत पर जो अब्दाल होते हैं वो अगर इंतकाल कर जाएं तो अब हजरत इसराफील की सिफत पर 3 थे ना, उनमें से एक को इनकी जगह पर कायम कर दिया जाता है। और फिर यहां 3 थे तो 2 हो गए, तो अब उस कमी को फिर इधर से ला करके पूरी कर देता है। फिर इसके अंदर कमी आई तो इससे, फिर इसके अंदर कमी आई तो फिर इससे, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सिफत पर जो 300 होते हैं उनमें एक की कमी हो गई। तो अब वो कमी आम इंसानों में से पूरी होती है, आम इंसानों में से पूरी होती है। इसी तरह से कोई भी किसी भी सिफत पर कोई अब्दाल जब वसाल कर जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कमी को इसी तरह से पूरी करता है। मगर 356 अब्दाल हमेशा दुनिया में रहते हैं। और ये क्यों रहते हैं? हमारे और आपके लिए, हमारी और आपकी मदद के लिए, हमारी और आपकी बरकत के लिए, हमारे और आपके फायदे के लिए। जब अल्लाह के सिवा कोई किसी की मदद ही नहीं करता तो फिर ये अब्दाल का सिलसिला क्यों रखा गया? अब्दाल का सिलसिला क्यों रखा गया? तो बहरहाल ये बुजुर्गाने दीन, औलिया किराम और अल्लाह के नेक बंदे और ये अल्लाह के महबूब बंदे, इनके अहवाल बातिन के होते हैं, पोशीदा होते हैं, लोगों की निगाहों से मख्फी होते हैं। लोगों को पता नहीं कौन अल्लाह का महबूब है, मगर उनके आदात से, उनके अखलाक से, उनके अतवार से, उनके किरदार से, उनके फेल से जब आदमी को पता चलता है कि ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है तो उनकी बारगाह में हाजिरी देता है, उनकी सोहबत इख्तियार करता है और अल्लाह की बारगाह में उनसे मदद तलबता है। तो हजरात गिरामी, आज हम और आप एक उर्स की तकरीब में हाजिर हैं जो हजरत सूफी शाह हनीफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है और एक अजीम शख्सियत की तरफ इस जलसे का इंतसाब है। फैजाने पीर मुजीब कौन करे? हजरत पीर मुजीब का मकाम और मर्तबा क्या है आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और खास तौर पर मौलाना सुल्तान रजा साहब से बार बार आपने सुना है, इसलिए कि इनकी तकरीर जो है नेट से हमने भी सुनी। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको औलिया किराम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। और जितनी भी औलिया किराम हैं, औलिया किराम जमीन पर ऐसे हैं जैसे आसमान पर सितारे। हम दुनिया वाले, जमीन वाले आसमान के सितारे को देखते हैं कि आसमान के सितारे जगमगाते हुए नजर आते हैं और आसमान वाले जमीन के सितारे यानी औलिया अल्लाह को देखते हैं।
बेशुमार औलिया किराम हैं, हर वली का एहतराम हम पर फर्ज है। इसलिए तमाम औलिया आपस में इत्तेफाक से रहते हैं, तो औलिया के मानने वाले भी आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहें, मिलजुल कर जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।